वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 18 जून 2021 शुक्रवार का दिन। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरों का अपडेट आ चुका है। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में अपडेट जानकारी आ चुकी है। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ी के परमिट को लेकर सरकार की ओर से नए नियम आ गए हैं। साथ ही पोल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। प्रदूषण प्रमाण पत्र को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट खबर आई है। खाद्य तेलों को लेकर भी महत्वपूर्ण खबर आई है। एम्स में ओपीडी की शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा ट्राई की ओर से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है और मनपसंद चैनल और सब्सक्रिप्शन का चुनाव कर पाएंगे। सीबीएसई ने बता दिया है कि 12वीं के छात्रों को किस तरह से नंबर मिलेंगे। सीबीएसई ने वेबसाइट पर पॉलिसी जारी कर दी है। साथ ही जिन राज्यों में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द नहीं हुई है, उन राज्यों को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। वीजा को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आया है। साथ ही 2 ऐसे राज्य है जहां पर वायरस महामारी को देखते हुए राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। किन राज्यों को लेकर अपडेट है, पूरी जानकारी देखेंगे। जिन लोगों के बैंक अकाउंट है, उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बड़ा अपडेट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण फैसला। शिक्षकों और गैर स्टाफ के लिए बड़ी राहत आई है। हाई कोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। WHO और एम्स के सर्वे में दावा किया गया है, बड़ी जानकारी सामने आई है। तीसरी लहर का बच्चों पर असर को लेकर WHO और एम्स की ओर से एक सर्वे किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है। महंगाई को लेकर अपडेट आया है। साथ ही बेटियों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट खबर आई है। WTC फाइनल मैच को लेकर अपडेट, प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा तीसरी लहर को लेकर 2 बड़ी खबरें आ रही है जो बेहद ही चौंकाने वाली है। वायरस महामारी की तीसरी लहर को लेकर अपडेट आया है। रेल यात्रियों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट हम जानने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वाहन से जुड़े कागजातों की वैधता एक बार फिर से सरकार की ओर से बढ़ा दी गई है। अब 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे आपके ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के आरसी और गाड़ी का परमिट। यानी केंद्र सरकार ने एक बार फिर से वाहन से जुड़े कागजातों की जो वैधता अवधि है, इसे बढ़ा दिया है। देश में जारी कोरोना के लहर को देखते हुए इस तरह का ये फैसला लिया गया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस, DL, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी और वाहनों के परमिट और फिटनेस 30 सितंबर 2021 तक मान्य रहेंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। इसमें वे सभी कागजात शामिल है जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद या फिर 30 सितंबर 2021 तक खत्म होने जा रही है। मंत्रालय ने वायरस महामारी को देखते हुए 6ठी बार वाहन से जुड़े कागजातों की वैधता बढ़ाई है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। पूरे देश में एक जैसा होगा प्रदूषण प्रमाण पत्र। पोल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर भी अपडेट आ चुका है। सभी वाहनों के लिए नया फॉर्मेट लागू होगा। ज्यादा प्रदूषण पर अमान्य पर्ची दी जाएगी। केंद्र सरकार ने वाहनों के पोल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC यानी प्रदूषण प्रमाण पत्र को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक अब देश में सभी वाहनों के लिए एक समान प्रदूषण प्रमाण पत्र होगा। इन सभी प्रदूषण प्रमाण पत्रों का डेटा नेशनल रजिस्टर से लिंक रहेगा। इसके अलावा मंत्रालय ने ज्यादा प्रदूषण होने पर अमान्य पर्ची देने की पहली बार व्यवस्था की है। प्रदूषण प्रमाण पत्र का एक समान फॉर्मेट लागू करने के लिए मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में बदलाव किया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रदूषण प्रमाण पत्र पर एक QR कोड छपा होगा और इस QR कोड में वाहन मालिक और उत्सर्जन से जुड़ी जानकारी होगी। कहा गया है कि नए प्रदूषण प्रमाण पत्र में वाहन के मालिक का मोबाइल नंबर, नाम, पता, वाहन का इंजन नंबर और चेसिस नंबर लिखा हुआ होगा। वाहन के मालिक का मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा ताकि प्रमाण पत्र की वैधता और फीस को लेकर मैसेज भेजा जा सके। ज्यादा प्रदूषण है तो पर्ची अमान्य मिलेगी। बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 20% तक सस्ते होंगे खाद्य तेल। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है। भारत में पिछले कुछ समय से जनता तेल की महंगाई से जूझ रही है। खाने का तेल हो या फिर पेट्रोल डीजल के रेट, सभी तरह के तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें लगातार 100 रुपए के पार बनी हुई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में डीजल भी शतक लगा चुका है। वही खाने के तेल की कीमतें भी काफी ज्यादा है और इसी बीच सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। खबर है कि भारत सरकार खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रही है ताकि खाने वाले तेल की कीमतें कम हो सके। भारत में खाद्य तेल का उत्पादन कम है लेकिन मांग ज्यादा है। इस वजह से यहाँ तेल की कीमतें बहुत हद तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है और इसके साथ ही सरकार ने इंपोर्ट टैक्स कम किया है। तो ऐसे में ये उम्मीद है कि देश में तेल की कीमतें अब कम हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एम्स में शुक्रवार से यानी आज से ही शुरू हो रही है OPD सेवाएं। ऑनलाइन कराना होगा रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप कम होने लगा है और इसी बीच राजधानी में करीब 2 महीने बाद शुक्रवार से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में OPD सेवा शुरू हो जाएगी और इससे मरीजों को इलाज में मदद मिलेगी। फिलहाल ऑनलाइन या टेलीफोन के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एम्स प्रशासन ने रूटीन सर्जरी भी दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। अब OPD के माध्यम से मरीज भर्ती भी किए जा सकेंगे। बड़ी खबर आ
रही है, ट्राई ने किया वेब पोर्टल लॉन्च, अपने मनपसंद चैनल और सब्सक्रिप्शन का चुनाव कर पाएंगे उपभोक्ता। भारतीय दूरसंचार नियामक यानी ट्राई ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए टीवी चैनल चयन करता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यानी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए टीवी चैनल के लिए एक वेबसाइट की शुरुआत की गई है और ये वेबसाइट उन उपभोक्ताओं के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है जो मोबाइल फोन की कमी के कारण चैनल सेलेक्टर ऐप का उपयोग करने में असमर्थ थे। उपभोक्ता इस वेबसाइट के जरिए अपने मनपसंद चैनल चुन सकते हैं और अवांछित चैनल को हटा भी सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, लोगों की शिकायतों को हल करने को लेकर केंद्र सरकार ने केबल टीवी नियमों में भी संशोधन किया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को केबल टेलीविजन नेटवर्क के नियमों में संशोधन किया है और इस बात की जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने ट्वीट करके दी है। सरकार ने नियमों में बदलाव करके लोगों की शिकायत और उसका हल करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2021 अपडेट आप देख सकते हैं। कैसे मिलेंगे 12वीं के छात्रों को नंबर, सीबीएसई ने वेबसाइट पर पॉलिसी जारी कर दी है। ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर ये पॉलिसी का लिंक आ चुका है। पीडीएफ की फाइल है जिसमें पूरी जानकारी बताई गई है। यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के छात्रों को नंबर किस तरह से दिए जाएंगे इसकी पॉलिसी अपनी वेबसाइट पर ये जारी कर दी है। कहा गया कि कक्षा 11वीं और कक्षा 10वीं की परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन को भी कक्षा 12 के छात्रों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाएगा। सीबीएसई ने कहा कि कक्षा 12 के लिए यूनिट टेस्ट या मिड टर्म या फिर प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर अंकों का वेटेज 40% होगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि मार्किंग स्कीम पर शिक्षा मंत्री जी ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो छात्र संतुष्ट नहीं है तो उनके लिए बोर्ड एग्जाम कराएगा। बोर्ड परीक्षाओं के लिए रिजल्ट के लिए सीबीएसई बोर्ड ने अपना मार्किंग फॉर्मूला तैयार कर लिया है। छात्रों का जो रिजल्ट है वो अब 10वीं, 11वीं और 12वीं के मार्क्स के आधार पर यानी 30-30-40 के फॉर्मूले से तैयार होगा और इस तरह की जानकारी 17 जून 2021 को सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में भी दी है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा कि जो विद्यार्थी इस प्रक्रिया के तहत अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है उन्हें स्थितियां अनुकूल होने पर सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 12वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं करने वाले राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों को नोटिस जारी किया है जहां अब तक 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला नहीं किया गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी की स्थिति के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कराने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की और इस दौरान शीर्ष अदालत ने 10 राज्यों को नोटिस जारी किया है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, भारतीयों को होगा फायदा, ब्रिटेन ने पढ़ाई के बाद नौकरी के वीजा की समय सीमा बढ़ाई है। ब्रिटेन ने पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए दिए जाने वाले नए वीजा PSW में योग्यता सिद्ध करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है और सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक लाभ भारतीय छात्रों को मिलेगा। कोरोना लॉकडाउन पाबंदियों के चलते दूरस्थ पाठ्यक्रम वाले छात्रों को वीजा के लिए योग्यता साबित करने के लिए 21 जून तक ब्रिटेन में पेश होना था, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने इसे बढ़ाकर 27 सितंबर कर दिया है और इसके तहत पिछले साल पढ़ाई शुरू करने वाले विद्यार्थियों के पास PSW वीजा के लिए 27 सितंबर तक का वक्त है। भारतीय छात्र इस अवधि को बढ़ाने की मांग भी कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आई है, हरियाणा में बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने जारी किया है 1113 करोड़ रुपए का राहत पैकेज। आशा कार्यकर्ता व छोटे दुकानदारों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। हरियाणा में भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के लोगों के लिए कई सौगातों का ऐलान किया है। 1113 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। राहत पैकेज के तहत असंगठित क्षेत्र के 12 लाख श्रमिक परिवारों को 600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हर परिवार को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। 3 लाख छोटे दुकानदारों को 150 करोड़ रुपए मिलेंगे। साथ ही हर दुकानदार को 5-5 हजार रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। NHM कर्मचारियों, आशा वर्कर्स जैसे कोरोना योद्धाओं को भी 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। कोरोना से अपनों को खोने वाले BPL परिवारों को 2-2 लाख रुपए और अनाथ बच्चों को 10-10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा ट्रैक्टर खरीदने वाले पहले 600 किसानों को 25% छूट भी मिलेगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए वेबसाइट बनाई गई है और इस वेबसाइट पर आज यानी 18 जून से पंजीकरण भी आरंभ हो जाएगा। ट्रैक्टर पर छूट का लाभ 30 सितंबर 2021 तक ट्रैक्टर बुक करवाने वाले किसानों को ही मिलेगा। यदि आवेदन करने वाले 600 से कम हुए तो सभी को लाभ दिया जाएगा और यदि बुक करवाने वालों की संख्या 600 से ज्यादा रहती है तो फिर ड्रा के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। इस तरह से ये हरियाणा में बड़े ऐलान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, उड़ीसा में भी सीएम नवीन पटनायक जी ने कोविड सहायता पैकेज का ऐलान किया है। मजदूरों को मिलेंगे अतिरिक्त 1500 रुपए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने गुरुवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के उन लोगों के लिए 1690.46 करोड़ रुपए के कोविड सहायता पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत निर्माण क्षेत्र के प्रत्येक पंजीकृत श्रमिकों को एक्स्ट्रा 1500 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा भूमिहीन किसानों को 1000 रुपए अतिरिक्त मिलेगा। मनरेगा कर्मचारियों को प्रतिदिन 50 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, जबकि खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल भी मिलेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, हरियाणा को लेकर अब राशन डिपो पर भी मिलेगा जनरल स्टोर का सामान। डिप्टी सीएम ने शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट। हरियाणा
हरियाणा सरकार के आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई है, जब राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने डिपो होल्डरों के माध्यम से ब्रांडेड FMCG कंपनियों का सामान उचित दामों पर बिक्री करने की योजना की शुरुआत की है। और इस पायलट योजना में सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर और पंचकुला जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में ये ट्रायल सफल रहता है तो फिर इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर आई है, खुश खबर है, सरकार अब 8वीं कक्षा तक बच्चों को फ्री में देगी स्कूल यूनिफॉर्म। राजस्थान वासियों के लिए खुश खबर आई है, राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों को ये बड़ी सौगात दी है। स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान ने राज्य के स्कूलों के कक्षा 8वीं तक के छात्रों को मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान करने के लिए संशोधित अधिसूचना जारी की है और इससे स्कूलों में बच्चों का नामांकन प्रतिशत बढ़ाने और ड्रॉप आउट प्रतिशत कम करने में भी मदद मिलेगी। अभी तक इस कानून के तहत राज्य में बच्चों को सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट करते हुए कक्षा 8वीं तक फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान करने का फैसला भी किया गया है और सरकार की ओर से इस संबंध में संशोधन अधिसूचना जारी की गई है। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार की कवायद, अगले हफ्ते से ऑनलाइन मिलेंगे लर्निंग लाइसेंस, फिर घर बैठे पाइएगा कई तरह की सेवाएं। दिल्ली सरकार आम लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है। वाहन से जुड़े कार्यों के लिए अब उन्हें परिवहन विभाग के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। लर्निंग लाइसेंस तो अगले सप्ताह से ही घर बैठे मिलने लगेगा। विभाग की करीब 60 तरह की सेवाएं अगले 15 दिन में लोगों को घर पर ही ऑनलाइन तरीके से हासिल हो जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, साइबर ठगी से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। संशोधित एजेंसियां पैसे वापस दिलाने में मदद करेगी, यानी अगर आप भी किसी तरह से पैसे लॉस कर जाते हैं, ऑनलाइन ठगी हो जाती है, तो ऐसे में साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सरकार आपकी मेहनत की कमाई वापस दिलाने में मदद करेगी। दरअसल गृह मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। साइबर क्राइम का शिकार कोई भी शख्स हेल्पलाइन नंबर 155260 पर कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित एजेंसियां पैसे ढूंढने में आपकी सहायता करेगी। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से शिक्षकों, गैर शिक्षक स्टाफ को बड़ी राहत मिली है। पेंशन से जुड़ा नया आदेश आप देख सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का आदेश दिया है। साथ ही दोस्तों बड़ा अपडेट आ चुका है हरियाणा को लेकर। हरियाणा के खोरी गांव में 10,000 गरू को हटाने के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार आप देख पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में फरीदाबाद के खोरी गांव के नजदीक अरावली वन क्षेत्र में बने करीब 10,000 मकानों को ढहाने पर रोक लगाने से गुरुवार को इंकार कर दिया है और ये कहा है कि वन क्षेत्र पर कब्जा नहीं होना चाहिए। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, कोरोना को लेकर WHO और एम्स के सर्वे में यह दावा किया गया कि तीसरी लहर का बच्चों पर नहीं होगा ज्यादा प्रकोप। विश्व स्वास्थ्य संगठन और एम्स ने अपने सीरो प्रेवेलेंस सर्वे में यह कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर का असर बालिगों के मुकाबले बच्चों पर बहुत ज्यादा नहीं होगा। कोविड के खतरनाक स्ट्रेन्स को देखते हुए भारत में तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, महंगाई जारी रहेगी। टीवी, फ्रिज सहित लैपटॉप जैसे प्रोडक्ट के दाम 10% तक बढ़ सकते हैं। जुलाई से ग्राहकों की जेब पर असर देखने को मिल सकता है। महामारी के चलते सप्लाई चेन पर भी बुरा असर पड़ा है और इससे कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट, टीवी, फ्रिज, एसी सहित लैपटॉप समेत कई तरह की चीजों के दाम बढ़ने की आशंका है। साथ ही दोस्तों अगला बड़ा अपडेट आ रहा है, बिहार की बेटियों के हक में सीएम नीतीश कुमार जी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में भी 33% सीटें रिजर्व रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की बेटियों के लिए एक और बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश में स्थापित होने वाले खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में नामांकन में 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है। इसका आदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि इससे खेल की और छात्राएं अधिक प्रेरित होंगी और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। बड़ी खबर आई है, बड़ी सौगात, विश्व स्तरीय बनेगा पंचकुला चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी होंगी सुविधाएं। 215 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेल मंत्रालय ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की पंचकुला चंडीगढ़ में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन और दोनों शहरों के बीच नई कनेक्टिविटी समेत लगभग सभी बड़ी मांगों को स्वीकृति प्रदान कर दी है और अब पंचकुला चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड स्तरीय स्टेशन बनाया जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, भारत पाक ने सभी लंबित कार्य निष्पादन संबंधी वीजा मामले को मंजूरी दी है। भारत पाकिस्तान ने सभी लंबित कार्य निष्पादन संबंधी असाइनमेंट वीजा मामलों को मंजूरी दी है। डिटेल और जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, नया IT हब बनने की राह पर है मेरठ। IT पार्क तैयार, 5000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के बाद अब यहाँ के लोगों को IT पार्क का भी बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। आगामी जुलाई या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी कर सकते हैं। इस तरह की खबर है। साथ ही एक और बड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं, WTC फाइनल 2021 को लेकर अपडेट खबर आ चुकी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला साउथहैम्पटन के एजिस बाउल में आज 18 जून से शुरू होने जा रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं टीम इंडिया ने यहाँ पर अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा भी कर दी है। आज से शुरू होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। कप्तान कोहली ने मैच से एक दिन पहले ही फाइनल मुकाबले में हिस्सा लेने वाले 11 खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। खिलाड़ियों के नाम आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी
खबर आ रही है, ब्रिटेन में तीसरी लहर की दस्तक। अनलॉक होने के एक महीने बाद ब्रिटेन में कोरोना के नए केस 11,000 पार हुए। 18 फरवरी के बाद एक दिन में सर्वाधिक मामले देखे जा रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, इस तरह की खबरें चल रही है। गुरुवार को यहाँ 24 घंटे में कोरोना के 11,007 नए मामले सामने आए, जो पिछले 120 दिन में सबसे ज्यादा है। साथ ही एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र में 2 से 4 हफ्ते के अंदर आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने इस तरह का अनुमान जताया है। कोविड के लिए बने स्टेट टास्क फोर्स ने चेतावनी दी है। टास्क फोर्स का यह कहना है कि तीसरी लहर का बच्चों पर खास असर नहीं पड़ेगा। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की अध्यक्षता में एक बैठक में इस तरह के अनुमान लगाए गए। टास्क फोर्स ने संकेत दिए हैं कि तीसरी लहर में कुल मामलों की संख्या दूसरी लहर में एक्टिव मामलों के साथ दोगुनी हो सकती है। वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाए। मिली जानकारी के अनुसार सीएम ठाकरे ने बैठक में कहा कि देश को 42 करोड़ वैक्सीन की खुराक मिलेगी और राज्यों को इससे फायदा होगा। टास्क फोर्स ने मृत्यु दर को कम करने के लिए टीकाकरण पर जोर दिया है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, माँ बाप ने खेतों में मजदूरी करके पढ़ाया और बेटा बना इसरो वैज्ञानिक। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, लेकिन इसे सच कर दिखाया है एक मजदूर के बेटे ने, जो अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में वैज्ञानिक बन गया है। खेत में मजदूरी करने वाले माँ बाप के इकलौते बेटे ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना उसके जन्मदाता ने भी नहीं की थी। पंढरपुर के सोमनाथ माली इसरो में चुने जाने वाले महाराष्ट्र के एकमात्र छात्र हैं। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, इन रूट पर फिर चलेंगी शताब्दी दुरंतो। रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने ट्विटर पर लिस्ट जारी की है, उसमें ट्रेन का नाम और उनके नंबर की लिस्ट भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। 28 जून से श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन होंगे शुरू। ऑनलाइन बुकिंग के बाद अनुमति मिलेगी। शीघ्र दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों को भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अथवा कोविड जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। गर्भगृह एवं नंदी हॉल में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। भस्म आरती और शयन आरती में भी प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, इलेक्ट्रॉन बीम से चिकित्सा उपकरण हो रहे रोगाणु मुक्त। देश का पहला प्लांट इंदौर में शुरू हुआ है। इलेक्ट्रॉन बीम किरण पुंज की सहायता से चिकित्सा उपकरणों को रोगाणु मुक्त करने के लिए बनाए गए विशेष प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी 21 जून को आरंभ होगा टीकाकरण महाअभियान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को हर कीमत पर रोकना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोरोना टीकाकरण महाअभियान आरंभ होगा। वही दोस्तों बड़ी खबर आई है, सावधान रहने की जरूरत है, फटाफट कर लें ये काम, वरना 1 जुलाई से कटेगा ज्यादा TDS। डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट में भी दिक्कत आ सकती है। अगर पेन को आधार से लिंक नहीं किया गया है तो 1 जुलाई 2021 से आपका पेन इनऑपरेटिव या इनवैलिड माना जा सकता है। अगर आप अपने पेन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहते हैं तो आपको बैंकिंग सेवाओं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान, मोबाइल बैंकिंग और UPI के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स नियमों में हालिया संशोधनों ने 30 जून 2021 को या उससे पहले आधार को पेन से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आई है, रियलमी का इवेंट 24 जून को नार्जो सीरीज का 5G फोन लॉन्च होगा। कीमत 20,000 से कम होगी। 32 इंच का नया टीवी भी आएगा। भारत में किफायती कीमत में दमदार स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनी रियलमी 24 जून को नए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट की जानकारी आ चुकी है। बीते 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना वायरस के 67,208 नए मामले सामने आए। 2,330 लोगों की जान गई है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगती दिखाई दे रही है। साथ ही दोस्तों राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में वायरस के 158 नए मामले सामने आए। 10 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, बीते 24 घंटे में 9,830 नए मामले सामने आए हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट भी आप देख सकते हैं। 17 जून 2021 को सोने के दाम 47,611 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहे। वहीं चांदी 70,079 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। आइए दोस्तों अब बात करते हैं वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा संपूर्ण भारत का। आज 18 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का अपडेट आ चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के कुछ इलाके, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, केरल, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और विदर्भ में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके, राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।